एक बात बताऊं, ये एक वीगन की बॉडी है। वीगन मतलब वो आहार शैली या वो डाइट प्लान जिसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट शामिल नहीं हो, जैसे दूध, अंडा, मांस, इवन शहद तक। ऐसा कि तुम एक इंसान हो और इस पूरी जीवों की प्रजाति में तुम्हारा स्थान सबसे ऊपर है। सिर्फ एक तुम ही हो जिसको एक कॉन्शियसनेस दी गई है, सिर्फ एक चेतना दी गई है, एक समझ दी गई है जिससे वो किसी का दर्द, किसी का दुख, किसी की पीड़ा समझ सके। और अगर तुम किसी को मार के खाते हो तब तो ये तुम्हारी चेतना के सबसे निचले स्तर पे होना बताता है। और मार के खाने की बात सिर्फ नहीं है, अगर तुम दूध, दही या बाकी भी चीज़ें कंज्यूम करते हो तो तुम्हें क्या ये पता है कि ये जो दूध जो तुम खा रहे हो या दही जो तुम खा रहे हो, ये जो पनीर खा रहे हो, इसको जिसने प्रोड्यूस किया है, जिस गाय या जिस भैंस ने प्रोड्यूस किया है, अगर वो दूध देना बंद कर दे फिर उसके बाद उसके साथ क्या होता है? फिर वो सीधे कत्ल खाने में जाती है, कसाई घर में जाती है, उसको काट दिया जाता है। और सिर्फ वीगनिज्म इसलिए नहीं है कि तुम जानवरों को बचाओ, तुम्हारे खुद के बचाने के लिए भी वीगनिज्म ज़रूरी है, तुम्हारे क्लाइमेट के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम कोई भी रिसर्च पढ़ो जिसमें तुम्हें बहुत क्लियर और स्पष्ट शब्दों में दिखेगा कि सारे पशुओं को न पैदा किया जाए। तुम्हें पता होना चाहिए पशु पैदा नहीं होते, मुर्गी, बकरे, ये भैंसें पैदा ज़बरदस्ती की जाती हैं ताकि तुम्हारी ये जो है वो पूरी हो सके। और रही डाइट की बात, तो जो भी लोग डाइट कॉन्शियस हैं, वर्कआउट कॉन्शियस हैं, उनको ये होता है कि भाई प्रोटीन हम कहाँ से लें। तो दोस्त, तुम्हारे सामने एक है इंसान जो पिछले 3 सालों से वीगन है। पूरी बॉडी और पूरी डाइट और पूरा स्ट्रक्चर तुम देख सकते हो। मैं कह रहा ये नहीं कि मेरे पास कोई बहुत अच्छी बॉडी है, लेकिन एक स्वस्थ मनुष्य हूँ, एक फिट इंसान हूँ, ये मैं दावा कर सकता हूँ। और अगर किसी को संदेह है तो वो मिल ले मुझसे, है ना। बाकी मैं डाइट प्लान इस के कमेंट सेक्शन के लिंक में दे दूंगा। मज़ेदार बात यह है कि आज के टाइम पे जो तुम्हें गर्मी पड़ रही है और जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, अभी तुम जिस भी शहर में हो भारत के, खास करके उत्तर भारत के शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, उसका सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज में तीसरा सबसे बड़ा कारण है पशु उत्पाद, एनिमल फार्मिंग, जिसको तुम अपने कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस करते हो। तो थोड़ा सा सेंस लाओ अपने जीवन में, थोड़ी सी सावधानी लाओ। तुम्हारे चाय में जो दूध डलती है वो किसी के जान पे बन के आती है, इसके बारे में थोड़ा सोचो। हजारों भगवानों की पूजा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, लेकिन तुम्हें किसी का दर्द नहीं दिखता, क्लाइमेट का दर्द नहीं दिखता। तुम्हारे आने वाली पीढ़ी रहने के लिए तरस जाएगी, धरती को तुमने ऐसा बना दिया है। और बहुत चुनिंदा लोग हैं इस मामले पे जो इसमें सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ों पर बात करते हैं। उनमें अगर ले तो सबसे टॉप पे हैं आचार्य जी, आचार्य प्रशांत। उनके बाद काइंडनेस विथ एमी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, जितना लोग बाकी फालतू चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे भी फुद्दू हैं जो कहते हैं कि वीगनिज्म फुद्दू डाइट है। भाई, तुम्हारी टेक्निक अच्छी हो सकती है, तुम अच्छा सिखा सकते हो, लेकिन डाइट के मामले में कुछ पढ़ लो, कुछ समझ लो। बाकी डाइट की लिंक मैंने डाल दी है कमेंट सेक्शन में, आप चाहो तो वहाँ पे जाके डाइट सर्च कर सकते हो, डाइट देख सकते हो, बाकायदा फुल वीगन डाइट है। हाँ, वीगनिज्म में एक प्रॉब्लम है, B12 और D3 नहीं मिलती है। तो भाई तुम बथेरे गोलियाँ खाते हो। B12 की एक टैबलेट अगर तुम सप्ताह में 2 ले लो वो भी काफ़ी है। D3 के लिए वही हिसाब किताब है। थोड़ा सा कॉन्शियस बनो, थोड़ा सा समझदार बनो, इंसान हो, इंसान बनो।